खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से आ रही है, जहां संजौली मस्जिद मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है। अब 5 अक्टूबर को अगली पेशी होगी और मामले में अगली सुनवाई होगी। शिमला के कमिश्नर कोर्ट में ये सुनवाई हुई। मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात रहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संजौली मस्जिद मामले में 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। शिमला के कमिश्नर कोर्ट में ये सुनवाई हुई और इसी के साथ जो है अगली तारीख दी गई है सुनवाई के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से आ रही है, जहां संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई हुई और इसी के साथ 5 अक्टूबर को कोर्ट ने अगली तारीख दी है सुनवाई के लिए। 14 साल से ये मामला चल रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से, संजौली मामले में आज जो है वो सुनवाई हुई। इसी के साथ कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दी। अब ये सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। लगातार संजौली मस्जिद मामले में विवाद जो है वो चल रहा है। 14 साल से कोर्ट में अवैध मस्जिद निर्माण पर सुनवाई जो है वो होती आई है और 14 साल से ये मामला चल रहा है और आज भी इस मामले पर सुनवाई हुई और इसी के साथ कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दी। 5 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद के निर्माण का जो मामला है वो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। अब इस मामले में जो है आज सुनवाई हुई। नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में इस मामले में 45वीं बार पेशी हुई। ऐसे में देश और प्रदेश की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हुई थी। इससे पहले गुरुवार को संजौली में इस विवाद पर हंगामा हुआ था और हिंदू संगठनों के लोगों ने यहां पर प्रोटेस्ट किया था। इस दौरान हिंदू संगठनों ने सरकार को मामले में 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। एक एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा कि हमें इस पार्टी बनाया जाए क्योंकि हम दूसरी पार्टी है। अच्छा, तो उस एप्लीकेशन का भी रिप्लाई फाइल क्या ओनरशिप का मसला सॉल्व हो गया? ओनरशिप का किसका है? 1947 से ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ बोर्ड की है और उन्हीं के नाम से चली आ रही है। के ऊपर जाके रिपोर्ट देंगे कि आज की तारीख में प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है। नहीं सर, 1947 से जो केस चला आ रहा था उसके मुताबिक क्या जो 2 बिल्डिंग फ्लोर है वो क्या लीगल है? क्या बोला गया? नहीं, मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है 1947 से लेकर के अब तक। लेकिन उसमें आपको एक मिनट रुकना, सवाल इशू क्या है? इशू क्या है? ऊपर वाली फ्लोर का है, ऊपर वाली स्टोरेज का है। इशू वो है, इशू है कि वो माइक नीचे करो यार। ओनरशिप का कोई इशू नहीं है। ओनरशिप का इशू कोई नहीं। जो 4 फ्लोर्स बने हैं उसमें से कितने लीगल है, कितने इलीगल? उसमें क्या वो जे रिपोर्ट देगा, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। कब तक देगा जी? वो 5 अक्टूबर को केस लगा हुआ है। उस वक्फ बोर्ड ने कहा है कि सारी मस्जिदों को सील किया गया कोर्ट के अंदर। माइक डाउन करवाना है या पीछे कर लेते हैं? माइक डाउन करो, डाउन कर दो यार। एक चीज क्लियर कर दीजिए कि ओनरशिप को लेकर कोई इशू नहीं है। सर सामने देखिए, टिल डेट तक सर सामने बोर्ड इस प्रॉपर्टी का मालिक है। सिर्फ जो फ्लोर सर कैमरा की तरफ देखिए। उसके रिगार्डिंग सर इधर देखिए, तो लोकल साहब इसमें कोर्ट लोकल की तरफ से जो कंप्लेंट हुई है वो क्या है? उसको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उन्होंने एप्लीकेशन अच्छा, ठाकुर साहब कोर्ट का ये कहना था कि आपको पहले 3 बार नोटिस जारी हो चुका है, उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन क्यों की गई? सर इस साइड यार, साइड को ना क्वेश्चन करिए सारे यार। ऐसा नहीं कहा गया हुआ है। ये सर इस साइड लैंड जो वक्त कोर्ट की है ये क्लियर है। ये क्लियर है। अब ये बताइए, जब मामला सुनवाई चल रहा था 2010 में, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया? ये तो गवर्नमेंट ये उसकी शिमला बताएगी, ये तो गवर्नमेंट बताएगी, एमसी और बताएगी। इसमें जो इस मामले में हमने तो प्रेसिडेंट यार, जो इस मस्जिद साइड आगे कमेटी का क्वेश्चन प्रेसिडेंट कर को लो, साइड से दे दिया। ठाकुर साहब, उसने मैटर टेक अप करना था कॉर्पोरेशन के पास अप्रूवल के लिए। ठाकुर साहब, इस उसने मामले किया भी, लेकिन उनको सैंक्शन नहीं मिली फॉर सर्टेन रीजंस। वो क्यों नहीं मिली, वो फिर पीछे हट गए, बैकआउट कर गए। तो उसके बाद वो मामला उनके बीच का है। इस मामले में जो बोर्ड का इसमें कोई लेना फर्स्ट देना नहीं। लिटिगेशन जो हुई थी या एमसी की तरफ से जो वो कब शुरू हुई? इधर आ जाए, क्योंकि हमें तो अब नोटिस आया, तो हम तो अभी कब बता सकते हैं ना कब से प्रोसीडिंग चल रही है। आपको
आपको कब आया जी? अभी तो अभी इस डेट के लिए सर आपको 34 नोटिस सर इस साइड हाँ हाँ तो इससे पहले जो नोटिस जो है मस्जिद को 34 नोटिस सर्व किए गए थे, ये मानते वो तो सलीम टेलर को था जो वहाँ रहते थे। जो वहाँ रहते जो 2010 में सामने Not more involved with us. और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने एप्लीकेशन दी है। तो इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, संजौली मस्जिद मामले पर जो है वो सुनवाई हुई और इसी के साथ अगली तारीख दे दी गई है सुनवाई के लिए। 5 अक्टूबर को अब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, आज जो नगर निगम आयुक्त के पास जो ये केस लगा था और खासकर जो अगली सुनवाई है वो 5 अक्टूबर को बचेगी। और वही बता देना चाहते हैं कि उस पर अगर देखा जाए जो आगे कामेश्वर, आपकी मस्जिद आवाज नहीं आ पा रही है, है आप अनम्यूट करिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो आज नगर निगम आयुक्त के पास से जो ये पेशी हुई है और खासकर इसमें आदेश जारी करते हुए आगे जो अगली जो सुनवाई है वो 5 अक्टूबर को होगी। वही बता देना चाहते हैं कि अगर देखा जाए जो अवैध यहाँ पर निर्माण हुआ था 2010 के बाद ये लगातार जारी है। कुल मिलाकर अभी तक जो नगर निगम प्रशासन की ओर से 35 नोटिस दिए गए हैं और वहीं अगर हम सुनवाई की बात करें तो 44 सुनवाई हो चुकी थी और आज 45वीं सुनवाई थी। वहीं अगर देखा जाए जिस से शहजाद व अन्य स्थानीय लोगों ने वर्षों से बताया कि वहां पर एक मंजिला होता था और एक एटिक होता था, लेकिन उसके पश्चात यहाँ पर 2010 के बाद यहाँ पर जो भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ जो की 5 मंजिला और एटिक हो गया। ऐसे में यह अवैध करार दिया। वही अगर देखा जाए जो कुसुमटी की भी बात करें, संजुकी के बाद कुसुमटी का भी जो मामला वो गरमरा गया है। जिस तरीके से वहां पर अगर देखा जाए जो एक प्रभाव के नीचे ही 2 बहुमंजिला मकान बनाया गया, वहां भी जो उसके बाद वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी, जिसके चलते जो स्थानीय लोगों ने भी इसकी शिकायत की तथा कहा कि कई बार वहां पर नमाज पढ़ने के पश्चात वहां पर लोग घरों में तामझाम करते थे, जिसके बाद जो मामला अत्यधिक हुआ। अगर देखा जाए संजौली में 2 बार यहाँ पर अखिलेश रैली निकाली गई, वही चौड़ा मैदान में भी निकाली गई। सुनने में लगातार 2 दिनों तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया तथा लोग अड़ चुके हैं कि इन मस्जिदों को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। वही जो प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जो सुनवाई के लिए इनकी 48 घंटे के बाद जो आज सुनवाई हुई, लेकिन आज फिर जो तारीख है वो 5 अक्टूबर के लिए लाई गई और अब 5 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। जी कामेश्वर, लेकिन लोग उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है हिमाचल सरकार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाएगी? देखिए, अगर देखा जाए, अगर हम बात करें चाहे लोक निर्माण मंत्री की बात करें या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, उन्होंने कहा कि जो ये मामला है वो कोर्ट के विचार की है। जब तक अब इसमें कोर्ट ही फैसला लेगी तो फिलहाल जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके पश्चात ही भवन को तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा, वो उसके बाद का निर्णय लिया जाएगा। देखा जाए तो जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जरूर है, लेकिन वहां पर जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो अवैध है। इसके चलते अब जो फैसला है अब वो 5 अक्टूबर तक चल चुका है। कामेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। तो हिमाचल